Welcome to the unit 3 of वेक्टर स्पेसेस स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 3 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यूनिट 1 का कनेक्शन यूनिट 3 से है। तो इसलिए जो कनेक्शन में है मतलब यूनिट 1 से जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो मैं कवर कर रही हूँ। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ये चारों यूनिट्स जो है वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था ग्रेडियंट यानी क्या होता है, जब आप इस ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हो कोई स्केलर फंक्शन को तो आपको स्केलर वैल्यू मिलती है तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। डाइवर्जेंस में क्या होता है, जस्ट आप डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेते हो, यानी जो वैल्यूज आती है वो कैसी आती है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे भी स्केलर वैल्यू मिलती है। ठीक है, कर्ल में क्या लेते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, है ना, कर्ल ऑफ एफ यहाँ पे या ये वैल्यू जो मिलती है वो आपको क्या मिलती है, वेक्टर प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, ये ग्रेडियंट में आप स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो, डाइवर्जेंस में आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, कर्ल में आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे आगे चीजें पढ़ने वाले हैं। सोलेनोइडल किसे कहते हैं, अ वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम लोग डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया तो दैट मीन्स कि वो वेक्टर फंक्शन एफ जो है वो क्या है, सोलेनोइडल है। ठीक है, और अगर वेक्टर फंक्शन एफ हमने ले लिया और उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल अगर हमने इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, ठीक है, कर्ल अगर हमने यहाँ पे 0 प्रूफ कर दिया तो कर्ल 0 प्रूफ कर दिया तो ये क्या कहलाएगा कि वो जो वेक्टर फंक्शन एफ है हमारा वो क्या है, इरोटेशनल है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि सोलेनोइडल कब रहता है और इरोटेशनल कब रहता है। सोलेनोइडल कब रहता है, जब डाइवर्जेंस का जब हम फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वैल्यू 0 आ गई तो वो सोलेनोइडल है, और अगर फंक्शन का हम कर्ल लेते हैं वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो फिर वो क्या है, इरोटेशनल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में शो किया है, शो दैट r टू द पावर n डॉट r इज इरोटेशनल। हमको ये शो करना है कि ये इरोटेशनल है। इरोटेशनल शो करना है यानी आपको क्या लेना है, कर्ल ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 0 शो करना पड़ेगा। ठीक है, कर्ल ऑफ दिस फंक्शन अगर आपने 0 शो कर दिया तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्या है, इरोटेशनल है। और क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का वैल्यू निकालना है जब हमारा गिवन फंक्शन क्या है, सोलेनोइडल है तब। ठीक है, तो सबसे पहले इरोटेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। इरोटेशनल प्रूफ करने के लिए आप क्या लोगे, फंक्शन f लोगे जो कि है r टू द पावर n ऑफ r। r टू द पावर n आप एज इट इज लिखोगे, r वेक्टर फंक्शन है जो कि क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब क्या करोगे, r टू द पावर n को सारे वैल्यूज से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आपको आई जे के का वैल्यू के कोएफिशिएंट्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप कर्ल ऑफ एफ निकाल रहे हो यानी डेल क्रॉस एफ का वैल्यू क्या में निकलेगा, डिटर्मिनेंट में निकलेगा, जिसमें आई जे के का वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। अब आयत कंपोनेंट क्या है आपका, आर टू द पावर एन ऑफ एक्स। सिमिलरली जेथ कंपोनेंट क्या है, आर टू द पावर एन ऑफ वाई। केथ कंपोनेंट क्या है, आर टू द पावर एन ऑफ जेड। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, यानी आई इंटू डेल डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन माइनस डेल डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फिर अगर आप प्लस जे ले रहे हो तो डेल डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन माइनस डेल डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन। फिर प्लस के ले रहे हो तो क्या आएगा, डेल डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन माइनस डेल डेल ऑफ वाई ऑफ दिस फंक्शन। यानी इस तरीके से आप ये वैल्यूज लिख रहे हो। अब ये वैल्यू लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप पहले ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यानी अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया तो इससे अगर आप वैल्यू अप्लाई कर रहे हो तो ये डेल डेल वाई जेड पे तो अप्लाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि वाई जो है वो जेड में नहीं है, वाई जो है वो किस में, आर टू द पावर एन में है। तो आप क्या करोगे, पहले आप आर टू द पावर एन को डिफरेंशिएट करोगे तो आर टू द पावर जेड जो है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो जेड आपने बाहर लिख लिया, आर टू द पावर एन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, एन आर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ डेल एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या आएगा, एन आर एन माइनस 1 डॉट डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वाई कांस्टेंट रहेगा, या आर टू द पावर एन पे फॉर्मूला लगेगा तो एन आर एन माइनस 1 डेल वाई बाय डेल जेड। ठीक है, तो अब आप ये क्या देखोगे, डेल वाई बाय डेल जेड, इसके पहले भी हमने बताया था डेल वाई बाय डेल जेड का वैल्यू क्या आता है, वाई बाय आर आता है। डेल वाई बाय डेल जेड का वैल्यू क्या आता है, जेड बाय आर आता है।
तो भी, जैसे अगर हमने r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लिया, तो r को अगर हमको विदाउट वेक्टर्स लिखने हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इस फंक्शन का अगर हम लोग डेल आर बाय डेल वाई निकालते हैं तो ये क्या आएगा, हाफ फंक्शन हाफ माइनस 1 और फिर डेल डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो डेल डेल वाई ऑफ यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो 2y आएगा, ठीक है। 2y आपने लिख लिया, 2 कैंसिल हो गया, y एज इट इज ये जो फंक्शन है वो क्या है, r है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे टू द पावर हाफ आ रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ जो है वो क्या रहेगा, r रहेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से वैल्यू डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू y बाय आर ला लिया। तो जिस तरीके से आपने डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू जो है वो x बाय आर ला लिया था, वैसे ही डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू z बाय आर रहेगा, डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू x बाय आर रहेगा और डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू y बाय आर रहेगा, ठीक है। तो यानी वो जो आप सारा मैनिपुलेशन कर रहे हो, सारा मैनिपुलेशन जो आपने किया उसमें ये देखिए, ये आपने सिंप्लीफाई किया। अब इसको और आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है, तो दैट मीन्स क्या होगा, इसको आगे आप जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यूज जो है वो आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, z n r टू द पावर n माइनस 1 y बाय आर, यानी टोटल ये दोनों, ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यानी ये जो फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमको 0 मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि सेकेंड ब्रैकेट भी जब आप इवेलुएट करोगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी, थर्ड ब्रैकेट जब आप इवेलुएट करोगे तो भी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। जैसे आपको ये वैल्यू 0 मिली है टोटली, वैसे ही ये बाकी के 2 ब्रैकेट जो है उनका वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यानी इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि कर्ल ऑफ एफ जो आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू आपको क्या मिली है, 0 मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो है वो इर्रोटेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आपको सोलेनॉइड, आपको जो फंक्शन है वो सोलेनॉइड दिया हुआ था। आपको अगर आप फंक्शन सोलेनॉइड मानते हो तो n का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बताना था। अब सोलेनॉइड के लिए आप क्या करना पड़ता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 लेने के लिए सबसे पहले आप डेल डॉट लोगे, डेल डॉट। अब फंक्शन क्या है, r टू द पावर n ऑफ r, ये हमारा फंक्शन है। डेल का वैल्यू क्या होता है, i डेल डेल एक्स प्लस j डेल डेल वाई प्लस k डेल डेल जेड। अब ये डॉट फंक्शन आपको एज इट इज लेना पड़ता है। ये r का वैल्यू क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के, जिसमें r टू द पावर n, r टू द पावर n, r टू द पावर n जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये देखिए i का फंक्शन बराबर i के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दैट क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ मल्टीप्लाई होगा, k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब वो वैल्यूज क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। और ये जो है फंक्शन बराबर इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा। ये फंक्शन टोटली इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा। ये फंक्शन इस फंक्शन से ऑपरेट करेगा और वैल्यू बीच में हमें प्लस मिलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब यहाँ पे 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, एक r टू द पावर n और एक x। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन डेल डेल x है वो दोनों पे अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हो तो सेकेंड फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस अगर आप सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखते हो तो फर्स्ट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने इस फंक्शन पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया, इस फंक्शन पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया। अब वो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद r टू द पावर n आपने एज इट इज लिखा, x एज इट इज लिखा। अब डेल डेल एक्स ऑफ r टू द पावर n क्या आएगा, n r टू द पावर n माइनस 1 डेल r बाय डेल एक्स आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने लिखा डेल आर बाय डेल एक्स, पर डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या होता है, x बाय आर होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी y n r टू द पावर n माइनस 1 डेल आर बाय डेल वाई लिखा, डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू क्या आता है, y बाय आर आता है। r टू द पावर n z लिखा, अब डेल आर बाय डेल z का वैल्यू क्या लिखा है, z बाय आर लिखा है। तो अभी यहाँ पे देखिए r टू द पावर n, r टू द पावर n, r टू द पावर n कॉमन आउट हो रहा है, यानी 3r टू द पावर n हो रहा है, ठीक है। और ये n r टू द पावर n माइनस, देखिए ये जो r ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, n माइनस 2 हो जाएगा, यानी n r टू द पावर n माइनस 2 आप हर चीज से, इस फंक्शन से भी कॉमन निकाल सकते हो, इस फंक्शन से भी कॉमन निकाल सकते हो, इस फंक्शन से भी कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, वाई स्क्वायर मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, जेड स्क्वायर मिल रही है। यानी ये जो वैल्यू मिली है वो क्या है, आर स्क्वायर के बराबर है,
तो यानी आर स्क्वायर के बराबर है, तो यानी ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, एन आर टू द पावर एन बचेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आर टू द पावर एन कॉमन निकालोगे, यानी आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या मिली आपको 3 + n आर टू द पावर एन, ये वैल्यू आपको मिली है। तो आपको क्या लेना है, हमारा वेक्टर फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, सोलेनॉइडल दिया हुआ है, सोलेनॉइडल दिया है यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 लेना है। तब जब आप डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू 0 लोगे यानी 3 + n आर टू द पावर एन इक्वल टू 0 लोगे। अब आर टू द पावर एन नॉट इक्वल टू 0 यानी इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास 3 + n इक्वल टू 0 आएगा, यानी n का वैल्यू -3 आएगा। तो यानी जब हमारा वेक्टर फंक्शन सोलेनॉइड है तो n का वैल्यू क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यानी इस तरीके से आपने क्या किया, डाइवर्जेंस भी निकाला, कर्ल भी निकाला और n का वैल्यू भी निकाला, सो दैट जो हमारा फंक्शन जो है वो क्या दे, डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू 0 दे और सोलेनॉइड का कंडीशन जो है वो फॉलो करे। ठीक है, नेक्स्ट है द लैप्लाशियन ऑपरेटर। देखिए लैप्लाशियन ऑपरेटर यानी क्या होता है, जो आपने डेल देखा था ये बराबर डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर है यानी ये जो वैल्यू जो आपने सिंगली ली थी, अब ये वैल्यू आपको डॉट के साथ लेनी है, तो यानी बराबर आई का वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर बच रहा है, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर बच रहा है। ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये समेशन मूव करता है यानी पहले एक्स का वैल्यू आएगा, फिर वाई का वैल्यू आएगा, फिर जेड का वैल्यू आएगा, इस तरीके से ये वैल्यूज आप लिख सकते हो। इस वैल्यू को आप समेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आप डेल स्क्वायर के साथ कोई फंक्शन फाई लेते हो तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर हो गया। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको क्या आएंगी, फाई ऑफ एक्स एक्स आएगा, फाई ऑफ वाई वाई आएगा और ये फाई ऑफ जेड जेड आएगा। ठीक है, तो यानी अगर आप डेल स्क्वायर एफ लिखते हो तो भी वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई और एफ ऑफ जेड जेड, यानी फाई को एफ से भी रिप्लेट किया तो भी वैल्यू ऐसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन डॉट आर जो है इसका वैल्यू क्या आता है ये आपको निकालना है, यानी इसको आपको इवालुएट करके देखना है। सबसे पहले आप एफ का वैल्यू लोगे आर टू द पावर एन डॉट आर। अब आर का वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जेड और जेड के। ठीक है, तो आपने ये एफ का फंक्शन निकाल लिया, एफ का वैल्यू निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालोगे और उसके बाद डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, फिर डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर, फिर तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ आपका फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल आर बाय डेल एक्स को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक फंक्शन जो है वो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और दूसरा फंक्शन जो है वो, तो अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन ये है। तो आप क्या करते हो, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हो, अब दूसरे फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या आई, आई। ठीक है, फिर आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकेंड फंक्शन ये जो फंक्शन है एज इट इज लिखा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो, आर टू द पावर एन ऑफ आई एज इट इज लिखा। अब ये जो डिफरेंशिएशन है आर टू द पावर एन उसे आप कैसे लिखोगे, एन आर टू द पावर एन -1 डेल आर बाय डेल एक्स लिखा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन -1 डेल एक्स बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह जस्ट सिर्फ आर है। तो आपको ये चीज़ पता है कि डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स बाय आर होता है, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर है। तो आपने ऐसा लिख लिया, तो दैट मीन्स कि आर अगर ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, n-2 होगा। तो यहाँ पे आर टू द पावर एन आई प्लस एन आर टू द पावर n-2 ऑफ एक्स, और ये आर वेक्टर। देखिए ये जो आर है, ये जो आर है और ये आर वेक्टर है उसमें फ़र्क है। ठीक है, ये आर वेक्टर जो है और आर जो है उसमें फ़र्क है। तो ये आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पे डेल एफ बाय डेल एक्स निकल गया, पर आपको क्या निकालना है, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यानी इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी यहाँ पे आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एन आर टू द पावर एन -1 डेल आर बाय डेल एक्स ऑफ आई वेक्टर मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है पर यहाँ पे आपको तीन फंक्शंस मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड।
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा, डेल आर बाय डेल एक्स थर्ड फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, थर्ड फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, और अभी इसके बाद अब क्या कर रहे हो, आप ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो यानी यहाँ पे क्या आएगा, एन ए एन माइनस वन यानी एन माइनस वन ऑफ एन माइनस टू ऑफ वन का माइनस वन यानी -3 हो गया, और डेल आर बाय डेल एक्स हो गया एक्स डॉट आर। ठीक है, तो यानी इस तरीके से आपने ये फंक्शन लिखा है। देखिए ये डिफरेंशिएशन वैल्यू 1 देगा, डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू, ये वैल्यू क्या आएगा, एक्स बाय आर आएगा, और डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स, ये जो डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स जो है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आई आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी जब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू क्या आई थी, आई आई थी। वैसे ही यहाँ पे जो आर वेक्टर है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे आई आएगी। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स करोगे तो वैल्यू क्या आएंगी, आई आएंगी। तो वैसे यहाँ पे डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या आया है, आई आया है। बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज लिखा। अब क्या देखोगे कि इस पूरे इक्वेशन में एन आर टू द पावर एन माइनस टू जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी आर टू द पावर एन माइनस टू कॉमन निकाल रहे हो, तो यानी एन आर टू द पावर एन माइनस टू जो है वो आपने क्या निकाला, कॉमन निकाला। इस वैल्यू से यहाँ पे एक्स आई प्लस एक्स आई यानी 2xi मिला, और यहाँ पे आर वेक्टर एज इट इज मिला, यहाँ पे एन माइनस टू एज इट इज मिला। अब ये एन माइनस आर टू द पावर एन माइनस टू कॉमन निकाल रहे हो तो आर टू द पावर एन माइनस टू बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और आर बार बचेगा, यानी डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस तरीके से ये आएगा। अगर आप डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर भी निकालते हो ना तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर है ना, निकालोगे ना तो एक्स की जगह क्या आएगा, जेड। जहाँ पे भी जेड है, एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा। बाकी वैल्यूज एज इट इज ही रहेगी। यानी आप डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर से डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हो, डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू आपकी थी डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर की, उससे आप क्या निकाल लो, डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर। एज इट इज वैल्यू लिखा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिखो और जेड लिखो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिखो और यहाँ पे ये जेड आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको डेल स्क्वायर एफ बाय डेल स्क्वायर एफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप तीनों फंक्शंस को ऐड करोगे। तो एन आर टू द पावर एन माइनस टू ये तो कॉमन वैल्यू है, बाकी का ये x का वैल्यू लिखा, ये y का वैल्यू लिखा, ये z का वैल्यू लिखा, ये क्या हो गया, 3r बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 कॉमन निकाला, x है y j और z के हो गए। यहाँ पे n माइनस टू कॉमन निकालो, r टू द पावर माइनस टू कॉमन निकालो, वैल्यू के बच्चे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ऑफ r बार निकालो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2r बार 3r बार ये हो गया 5r बार, n माइनस टू एज इट इज लिखा, r टू द पावर माइनस टू एज इट इज लिखा, r स्क्वायर लिखा और r बार निकाला। ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ r बार बचेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या बचा है, n r बार और माइनस 2r बार, 5r बार माइनस 2r बार कितना हो गया, 3r बार हो गया प्लस n r बार बचा। ठीक है, r बार आप बाहर निकालोगे, n प्लस 3 बचा। तो यहाँ पे देखिए ये r बार और r टू द पावर n माइनस टू ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है। ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n माइनस टू बाई टू। इस तरीके से वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो यानी ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, देखिए इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ये r अलग है और r बार अलग है। ठीक है, ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया n प्लस 3 r बार और r टू द पावर n माइनस टू। यानी इस तरीके से आपने जो डेल स्क्वायर f निकाला है उसका ये वैल्यू आया है। ठीक है, if del square f of r is equal to del square f by del r square plus 2 by r del f by del r equal to 0, find f of r such that del square f of r is equal to 0। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपको del square f of r का वैल्यू इक्वल टू, आपको f of r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड f of r निकालना है ना। तो आपको f of r का वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले आप डेल स्क्वायर f लिखोगे जो कि क्या है, f ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ एक्स यानी f ऑफ एक्स f ऑफ y और f ऑफ z। f ऑफ x क्या होता है, डेल f बाय डेल x होता है। सिमिलरली f ऑफ y और f ऑफ z भी। ठीक है, सपोज आप f ऑफ x लिख रहे हो, f ऑफ x क्या रहेगा, डेल f बाय डेल x
पर डेल एफ बाय डेल एक्स लिखने के बाद आप क्या देख रहे हो कि आपका फंक्शन एफ जो है वो क्या है, आर का फंक्शन है। यानी आप क्या करोगे, डेल एफ बाय डेल आर, ये डेल आर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ये कैसे किया आपने, चेन रूल से किया, ठीक है। अब ये जो डेल एफ बाय डेल आर है वो क्या है, एफ डैश है ना, और आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ आर निकालना है। तो यानी डेल एफ बाय डेल आर क्या है, एफ डैश है, और डेल आर बाय डेल एक्स क्या होता है, एक्स बाय आर होता है ना, इसके पहले हमने यूज किया है। अब ये तो आपने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला है, अब आपको एफ ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी इस फंक्शन को फिर से आप डेल डेल एक्स से डिफरेंशिएट करो। इस फंक्शन को आप फिर से डेल डेल एक्स से डिफरेंशिएट करो, डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स। तो अभी ये डेल एफ बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, एफ डैश डॉट एक्स बाय आर, ठीक है। ये आपने लिखा वैल्यू एफ डैश डॉट एक्स बाय आर। अभी आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप क्या करो, एक्स बाय आर एज इट इज लिख रहे हो, डेल एफ डैश बाय डेल एक्स लिखा, ठीक है, प्लस एक्स एज इट इज, एफ डैश एज इट इज। अब ये वन बाय आर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाय आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स आएगा, है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया सिर्फ इसको, तो ये क्या आएगा, माइनस वन बाय आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स आएगा, ठीक है। वन बाय आर एज इट इज, एफ डैश एज इट इज। अब जब डेल एक्स से सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी, ठीक है। यानी इस तरीके से आप तीनों पे डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करोगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाय आर एज इट इज। अब ये डेल एफ डैश बाय डेल एक्स है, तो इसे आप क्या करोगे, फंक्शन जो है एफ जो है वो हमारा आर का फंक्शन है, इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए डेल आर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेल एफ डैश बाय डेल आर जो है ना वो आपको क्या देगा, एफ डबल डैश देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेल आर बाय डेल एक्स है वो आपको क्या देगा, एक्स बाय आर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एफ डैश एज इट इज लिखा, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, और ये जो डेल आर बाय डेल एक्स है उसका वैल्यू क्या लिखा, एक्स बाय आर लिखा, प्लस वन बाय आर एफ डैश, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करो, शफल करो वैल्यूज। एफ डबल डैश, एफ डबल एक्स का वैल्यू क्या निकाला आपने, ये एक्स स्क्वायर और ये आर स्क्वायर एफ डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर आर क्यूब एफ डैश प्लस एफ डैश बाय आर। इस तरीके से एफ डबल ऑफ एक्स का वैल्यू आपने निकाला है। सिमिलरली आप क्या करोगे, समेशन लिखोगे। समेशन यानी आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई और एफ ऑफ जेड का भी वैल्यू निकाल रहे हो। तो यानी समेशन पूरी चीजों पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वन बाय आर स्क्वायर एज इट इज लिखा, एफ डबल डैश एज इट इज लिखा। ये समेशन जो है वो एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये समेशन यहाँ पे जब अप्लाई होगा तब आप क्या देखोगे कि समेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो रहा है। समेशन यहाँ पे क्या काय पे अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एफ डैश बाय आर है, तो यहाँ पे सपोज 1 है तो समेशन ओवर 1 अप्लाई होगा ना तो 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एक्स वाई जेड 3 से बना हुआ है ना। आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई वाई के लिए भी लिखना है, एफ ऑफ जेड जेड के लिए भी लिखना है। तो यानी ये क्वांटिटी 3 बार आ रही है, इसलिए 3 एफ डैश बाय आर लिखा आपने, ठीक है। ये जो समेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा, ये जो फंक्शन है 3 लिखा, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिलेशन होगा और बचेगा सिर्फ यहाँ पे आर, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर बचेगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास फंक्शन क्या बच रहा है, एफ डबल डैश प्लस 2 बाय आर एफ डैश बच रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 बाय आर एफ डैश बचेगा। तो यानी इस तरीके से डेल स्क्वायर एफ का वैल्यू जो है वो आपने क्या निकाला है, एफ डबल डैश प्लस 2 बाय आर एफ डैश। ये आपको शो करना था, तो ये आपने शो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एफ ऑफ आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ आर का वैल्यू निकालना है आपको। एफ ऑफ आर का वैल्यू कब निकालना है, जब आप डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 लेते हो तब आपको एफ ऑफ आर का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 लिखोगे। तो डेल स्क्वायर एफ तो वैल्यू ये थी, इसको आपने 0 से इक्वेट किया। अभी ये वैल्यू अगर आप RHS में लेके जाओगे, RHS में लेके जाओगे, फिर बाद में फिर से LHS में लेके आओगे, पर ये जो एफ डैश है ना वो डिनोमिनेटर में ले जाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे, एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे, जो कि क्या है, एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एफ डैश होता है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई किया, 2 अपॉन ये 1 बाय आर जो है वो क्या होता है, लॉग आर, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हो, डी आर। तो
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर क्या होता है, लॉग आर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लॉग ए लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन लॉग में है, ये फंक्शन लॉग में है, तो आपका जो कांस्टेंट आया वो भी क्या रहेगा, लॉग में रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा आर स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा क्योंकि आप लॉग हटा रहे हो, है ना। ये क्या हो रहा है, लॉग एफ डैश प्लस हटेगा क्योंकि आप लॉग लिख रहे हो, ये आर स्क्वायर आ गया, लॉग ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब ये लॉग फंक्शन को कैंसिल किया तो आप क्या आ गया, आर स्क्वायर एफ डैश डॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप फिर से क्या कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेट कर रहे हो तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेट करोगे ये जो एफ डैश है ए बाय आर स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एफ का वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये एफ डैश, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर करोगे तो ये एफ डैश हट जाएगा, आपके पास सिंपल एफ बचेगा। ठीक है, ए बाय आर स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन काय पे लगेगा, डी आर लगेगा, प्लस बी फिर से यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पे आप ये इंटीग्रेशन डी आर ऑफ आर स्क्वायर जो है वो कर सिंप्लीफाई करोगे, जो कि क्या होगा आर टू द पावर -2 + 1 और डिनोमिनेटर में -1 आएगा प्लस बी। तो इसको आप थोड़ा सा इवेलुएट करोगे तो क्या आएगा, -a बाय आर प्लस बी। तो यानी ये फंक्शन हमारा जो आया है एफ का वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड है, यहाँ से हमने इस तरीके से एफ का वैल्यू जो है वो निकाला है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ले लेके वैल्यू निकालना है। ठीक है, होप आपको समझा होगा ये, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल पाओगे फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन नॉट डिफाइन द क्वांटिटीज। हाँ, ये याद रखनी है आपको कि डाइवर्जन ऑफ एफ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डिफाइन नहीं कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ डिफाइन नहीं कर सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकालना है और कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकालना है। यानी आप पहले ग्रेड फाई निकाल लो। ठीक है, ग्रेड फाई अगर आप निकालते हो, ग्रेड फाई क्या रहता है, जो भी हमारा फंक्शन है उसका x से डेरिवेटिव, y से डेरिवेटिव क्या आता है और z से डेरिवेटिव क्या आता है, आपको निकालना है। यानी ये जो फंक्शन है उसको आप x से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 3x² माइनस 3yz, y से डिफरेंशिएट करो 3y² माइनस 3xz, फिर z से डिफरेंशिएट करो 3z² माइनस 3xy। इस तरीके से x से डिफरेंशिएट किया, y से डिफरेंशिएट किया और z से डिफरेंशिएट किया। अब आप क्या ले रहे हो, आपको क्या बोला है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकालने बोला है, यानी डेल डॉट डेल फाई निकालना है आपको। तो डाइवर्जेंस यानी डेल डेल x, डेल डेल y, डेल डेल z। अब इसका आपको क्या लेना है, ग्रेड फाई की वैल्यू लेनी है। ग्रेड फाई का वैल्यू आपने ले लिया, ग्रेड फाई का वैल्यू ले लिया, तो आपको x का फंक्शन x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 6x आएगा। इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करो, वैल्यू क्या आएगा 6y आएगा। इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करो, वैल्यू क्या आएगा 6z आएगा। यानी इस तरीके से आप क्या देखोगे, 6 कॉमन आ रहा है, आपके पास x + y + z बच रहा है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई आपने वैल्यू निकाला, तो ये है वैल्यू उसकी आपको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकालना है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जो है वो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ijk डेल डेल x, डेल डेल y, डेल डेल z, i का x का कंपोनेंट, i का कंपोनेंट लिखो, y का कंपोनेंट लिखो, z का कंपोनेंट निकालो, इसको सिंप्लीफाई करो और वैल्यू जो है वो ग्रेड फाई की 0 आनी चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।